Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have started our 7th chapter and discussed about Chandragupta I and Samudragupta. Now today I am going to continue our chapter and first I will discuss about the remaining information about the Samudragupta. During his reign, many temples, monasteries and Jain temples were constructed. He performed Ashwamedh Yagna. In this regard, he had got coins made. He collected scholars in his court and created his quality literature. तो स्टूडेंट्स जब तक समुद्रगुप्त राज करते थे तो उनके टाइम के दौरान उन्होंने बहुत सारी अपने राज्यों में अलग अलग जगहों पे मंदिर बनवाए, जैन मोनास्ट्रीज बनाए, जैन मंदिर बनाए और साथ ही वो अश्वमेध यज्ञ हिंदू रिलीजन में जो यज्ञ करते हैं अश्वमेध यज्ञ वो भी करती थी। साथ ही उन्होंने अलग से अपने रेन में कॉइन्स भी बनवाए थे और उन्होंने अपने दरबार में एकदम स्कॉलर्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस लिटरेचर के लोग अपने दरबार में रखे थे। जैसे उनको क्योंकि उनको लिटरेचर में यानी पोएट्री में म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था तो वो अपनी इस क्वालिटी को अपने इस टैलेंट को और अच्छा कर सकें, अच्छे से उसमें मास्टर हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने दरबार में बड़े बड़े एक्सपीरियंस और स्कॉलर्स लोग रखे थे। स्कॉलर्स वांटेड हिज एंड ही वांटेड स्कॉलर्स। और उस टाइम पे स्टूडेंट्स ऐसा था कि स्कॉलर्स जो थे यानी वो टैलेंटेड लोग जो थे, एक्सपीरियंस लोग, उन्हें उस राजा की ज़रूरत थी क्योंकि अपने आप को आगे बढ़ाना था और उस राजा को यानी समुद्रगुप्त को उनकी यानी कि उन लोगों की ज़रूरत थी। तो दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। समुद्रगुप्त ही एंकरेज द हिंदुइज़्म और वो हिंदू थे इसलिए उन्होंने हिंदुइज़्म को बहुत एंकरेज किया यानी कि हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ाया। ही एम्ब्रेस्ड सोशल कस्टम्स। समुद्रगुप्त पोजीशन इन द हिस्ट्री इज यूनिक एंड सिग्निफिकेंट। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के इम्पोर्टेंस के वो क्रिएटर है यानी कि उनकी ही वजह से गुप्ता एज का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ा है। अब आगे स्टूडेंट्स तो यही आप जो फर्स्ट ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं कॉइन्स की वो गुप्ता एज के टाइम के कॉइन्स हैं। अब हम देखेंगे आगे थर्ड हमारे जो राजा है, थर्ड किंग, वो है चंद्रगुप्त II जिसको दूसरे वर्ड में विक्रमादित्य भी कहते हैं। हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त I देखे थे, अब यह है चंद्रगुप्त II क्योंकि सेम नेम है ना इसलिए एक को चंद्रगुप्त I का नाम दिया है और एक को चंद्रगुप्त II का। तो समुद्रगुप्त डाइड यानी समुद्रगुप्त मर गए। इन हिज प्लेस चंद्रगुप्त II केम टू द थ्रोन और उनकी जगह पे चंद्रगुप्त II राजगद्दी पे आया यानी राजा बने। ही नॉट ओनली सक्सेसफुली प्रिजर्व द ग्रेट लेगेसी ऑफ हिज फादर विच इनहेरिटेड बट ऑल्सो एक्सपांडेड द एम्पायर बाय कंक्वायरिंग सम ऑफ द रीजन्स। कि चंद्रगुप्त II को अपने पिता से जो राज्य मिला था, जो राज मिला था, उसको तो उन्होंने संभाला, साथ ही में उस राज्यों को बढ़ाया भी यानी अलग अलग जगहों पे कब्जा करके उस राज्य को बड़ा भी किया। चंद्रगुप्त II वॉज द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और पूरी गुप्ता डायनेस्टी में जितने भी राजा थे स्टूडेंट्स, सभी राजा में से चंद्रगुप्त II को सबसे ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता है। द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर एक्सटेंड अप टू, और अपने राज्य को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने फैलाया था वो, तो उनके राज्य की सरहद को उन्होंने शाक किंगडम तक फैलाया था। ही अटैक्ड गुजरात एंड एंडेड शाक क्षत्रप डायनेस्टी। और उन्होंने अपने टाइम में गुजरात के ऊपर उस टाइम पे शाक क्षत्रप के राजा राज करते थे, उनके ऊपर अटैक किया, उन्हें हरा दिया और गुजरात पे भी कब्जा कर लिया। इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शाकारी। और शाक क्षत्रप को उन्होंने हराया ना, इसी की वजह से उनको इस लड़ाई के बाद, इस जीत के बाद उनको शाकरी नाम का टाइटल मिला। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य, और उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। You increased his military power by establishing martial relations with powerful kingdoms to remove Shak Kshatrap, who had been ruling since 300 years.
उन्होंने अपनी जो मिलिट्री थी यानी अपनी जो सेना थी उसका पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, मैरिचियल पावर अलग अलग राजाओं के साथ अपने पावर अपने रिश्ते को बढ़ाया। और जो शाक क्षत्रप के लोग 300 सालों से या राज करते थे उनको हराने के लिए उन्होंने अलग अलग राजाओं के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए थे। इस मैरिज और मतलब कैसे बनाए, तो मैरिज करके, क्योंकि अलग राजकुमारी के साथ शादी करते हैं तो जिस राज्य की राजकुमारी के साथ शादी करते हैं तो वहाँ की सेना, वहाँ के राजा मतलब उनके ससुर, वो सब कुछ भी जो जब भी अपने मतलब कि उनको हेल्प चाहिए तो वो दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे अपनी सेना की पावर को उन्होंने बढ़ा दिया। These marriages proved to be very helpful in increasing his empire and defeating his enemy। और उन्होंने ये जो शादियाँ की थी उनको इतना फ़ायदा हुआ क्योंकि शादियाँ की तो जो लड़की के पिता होते हैं वो अपने दामाद की हेल्प तो करेंगे ही, तो अपने राज्य को बढ़ाने में और साथ ही अलग अपने दुश्मनों को हराने में इन शादी की वजह से बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलती थी। क्योंकि उनको जब भी आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, सेना की ज़रूरत पड़ती थी तो उनके जो ससुर है मतलब कि राज्य में वो लोग भेजते थे। New territories won by him were very important। They obtained the rich kingdom of Gujarat and Saurashtra। उन्होंने गुजरात और सौराष्ट्र पर भी कब्जा किया। The prosperous port of भृगुकुच यानी कि भरूच एंड स्तंभृच यानी कि खंभात, और उन्होंने साथ में जो भरूच और खंभात के जो पोर्ट थे उन्हें भी कब्जा किया। एज अ रिजल्ट मैरीटाइम ट्रेड ऑफ द स्टेट इंक्रीज एंड गुप्ता किंग बिकेम ओनर ऑफ द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। और फ़ायदा इतना हुआ कि ये जो पोर्ट उन्होंने कब्जे में ले लिए थे उसकी वजह से इन राज्यों के बंदर यानी पोर्ट के अंदर से वो लोग शिप के द्वारा, पोर्ट में से शिप के थ्रू वो मैरीटाइम ट्रेड यानी व्यापार कर सकते थे। शिप के थ्रू वो समुद्र से भी व्यापार कर सकते थे और इसी की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब ये है स्टूडेंट्स मैप, कहाँ कहाँ पे उनका राज था वो। Faint Chinese pilgrimage in the time of Chandragupta II praised administration and prosperity of Gupta Empire। और चंद्रगुप्त II के दौरान स्टूडेंट्स एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, चाइनीज़ पिलग्रिमिक था फेहियन, वो इंडिया आया हुआ था। तो उन्होंने भी एम्पायर को देखा कि वो कैसे चलाते हैं राजा, तो उन्होंने भी गुप्ता एम्पायर को बहुत ही तारीफ़ की है। तो चंद्रगुप्त II वॉज वैष्णव, ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट टू फॉर अदर रिलीजन। चंद्रगुप्त II वैष्णव धर्म के थे लेकिन फिर भी वो दूसरे रिलीजन की यानी दूसरे धर्म की बहुत इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। हिज आर्मी चीफ अमरकती वॉज बुद्धिस्ट। क्योंकि कैसे हमें ये मालूम होता है, तो उनका जो आर्मी का मेन लीडर था, मेन चीफ था, वो एक बुद्धिस्ट था यानी बौद्ध धर्म फॉलो करता था। एंड हैज स्टेट मिनिस्टर वर्सेन वॉज अ शैव। और उसका जो स्टेट राज्य का जो मिनिस्टर था वर्सेन वो शैव धर्म का था। मैनी मोनास्ट्रीज वर देयर इन द कैपिटल पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में कितनी ज़्यादा मोनास्ट्रीज उन्होंने बनवाए हैं। तो ये थी चंद्रगुप्त II और समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरी जो इन्फॉर्मेशन रह गई है चंद्रगुप्त II के बारे में, वो और उसके नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।